हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस वीडियो में हम टाइम वेरिंग फील्ड्स और मैक्सवेल इक्वेशन के अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टाइम वेरिएबल फील्ड को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर हमारा फील्ड जनरेटिंग सोर्स अगर एक टाइम वेरिएबल फंक्शन है, डीसी करंट ना होके अगर आप एसी करंट एक कंडक्टर में फ्लो करवा रहे हैं तो वो एक टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जो कि कॉन्सिक्वेंस में एक टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगेन जनरेट करता है। फैराडेज लॉज और लेंज लॉ को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जो कि फ्लक्स चेंज की कंडीशन में आपके क्लोज पाथ में करंट कंडक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे और हमने मॉडिफिकेशन इन मैक्सवेल इक्वेशन को स्टडी किया था। हमारी जो पॉपुलर पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्टडी फील्ड्स क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ डी विल बी रो वी, डाइवर्जेंस ऑफ बी विल बी जीरो, कर्ल ऑफ एच विल बी जे एंड कर्ल ऑफ ई विल बी जीरो। यह है स्टडी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। रो वी है चार्ज डेंसिटी, डी है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, बी है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपका करंट डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपकी पॉइंट फॉर्म है उसमें से एक इक्वेशन हमारी मॉडिफाई हो गई थी, और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन विल बी डेल क्रॉस E for a time variable magnetic field will be minus dB by dt. If there is a dB by dt phenomena happening in the medium, then curl of electric field will not be zero. It will equal to minus dB by dt. ये आपकी एक इक्वेशन मॉडिफाई हो गई है। दूसरी कर्ल ऑफ H भी आपकी मॉडिफाई हो जाती है। कैसे मॉडिफाई होती है इसे हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हम मैक्सवेल इक्वेशन में मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ओके, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ओके, मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, हाउ डज दे इट मॉडिफाई, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? स्टडी मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर्ल ऑफ एच विल बी जे। ओके, अब अगर आप इन दोनों का डाइवर्जेंस परफॉर्म करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच will be divergence of J. Okay, vector identity says कि कर्ल का डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल विल बी जीरो। तो ये अगर आपकी कंडीशन होती है वेक्टर आइडेंटिटीज पे बेस, तो दैट सेज डेल ऑफ J शुड बी जीरो। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ J शुड बी जीरो, जबकि आपकी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो क्या कहती है? Continuity equation says divergence of J is minus d rho v by dt. ओके, किसी भी एनवायरमेंट में जब आप करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, डेल ऑफ J विल बी माइनस d बाई डी टी, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेट ऑफ चेंज के अपोजिट होता है। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेज डाइवर्जेंस ऑफ J शुड बी माइनस डी रो वी बाई डी टी। सो डाइवर्जेंस ऑफ J कैन नॉट बी जीरो। ये जो इक्वेशन है वो कहती है कि डाइवर्जेंस ऑफ J शुड बी जीरो। कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलती है कि डाइवर्जेंस ऑफ J शुड नॉट बी जीरो। It means there should be a modification in this basic equation. There should be amendment in this basic equation for a time variable field. Okay? अगर आपका simple explanation del dot J जीरो नहीं हो सकता, डाइवर्जेंस ऑफ J जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम टाइम वेरिएबल फील्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक मॉडिफिकेशन आप सजेस्ट करके इसे डिराइव करेंगे। That says, let us consider कर्ल ऑफ H equals to J plus G. ये आप एक एडिशनल क्वांटिटी एड ऑन कीजिए इन द केस ऑफ टाइम वेरिएबल फील्ड। इस केस में अब अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ H विल बी डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डाइवर्जेंस ऑफ G. Okay, because this will be equals to 0, that says this will equals to
0. What does it say? Divergence of G will be minus divergence of J. Okay? अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ J की वैल्यू रखेंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे? d rho v by dt. ओके? और यहाँ पे आप मैक्सवेल की इक्वेशन से क्या करेंगे? रो वी को आप लिखिए डाइवर्जेंस ऑफ d. अगर आप यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ d लिखते हैं तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं d बाई डी टी. रो वी को आपने लिखा डाइवर्जेंस ऑफ d. ओके? या आप इसे लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ टाइम वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. तो आप इसे लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ d बाय डी टी. ओके? इस तरह से जब आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो ये g क्या हुआ? इस कंटिन्यूस इक्वेशन को जब आप स्टडी करेंगे तो व्हाट इट कंक्लूड, ये क्या कंक्लूड करती है? g विल बी डेल डी बाय डी टी. ओके? अगर ऐसा कुछ है तो आपकी जो बेसिक मैक्सवेल इक्वेशन थी वो मॉडिफाई होके क्या हो जाएगी? मॉडिफाइड फॉर द टाइम वेरिएबल फील्ड इट विल बी कर्ल ऑफ H विल इक्वल्स टू J प्लस G को मैं क्या लिखूंगी? डेल डी बाय डी टी. अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो रही है तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगी करंट डेंसिटी में, और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ओके? ये जो डेल डी बाई डी टी है इसे हम अक्सर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी ये बहुत बार पूछा जा सकता है. डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ठीक है? और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ये जो कंक्लूजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे कई बार पूछा जा सकता है. अगर इस कंक्लूजन को हम यहाँ पे समरी करें तो हमारी सेकेंड मॉडिफाइड इक्वेशन क्या होगी? मैक्सवेल की इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी एंड दैट विल से कर्ल ऑफ H विल बी J प्लस डेल डी बाय डी टी. ओके? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो कर्ल ऑफ E विल बी मॉडिफाई. अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो कर्ल ऑफ H विल बी मॉडिफाइड. और मॉडिफाइड पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन होगा, ये आपकी वैसे के वैसे रहेगी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ D, एंड बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स आर क्लोज लूप दैट्स वाई डेल डॉट B विल बी 0, B डॉट DS विल बी 0. तो ये जो रेड कलर में आपने इक्वेशंस लिखी हैं ये है मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर टाइम वेरिएबल या टाइम वेरिंग फील्ड. ओके? ये आपकी मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन है. हर स्टेटमेंट, हर एक्सप्रेशन एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाता है. इसके अलावा ये हमने पढ़ी थी, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. और कौन सी करंट डेंसिटी हो सकता है? आपने J इक्वल्स टू सिग्मा E, इसे आपने बोला था कंडक्शन करंट डेंसिटी. कंडक्शन करंट डेंसिटी. ओके? ये जब आप एक ऐसे मटेरियल को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें नेट करंट डेंसिटी, आप जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जो करंट फ्लो होती है कंडक्शन करंट डेंसिटी. ओके? यहाँ पे कंडक्टर के अक्रॉस जो ओरिजिनल नेट चार्ज डेंसिटी थी वो 0 थी, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्शन और इलेक्ट्रॉन फ्लो. आपके चार्ज के मोशन की वजह से आप इसको कंडक्शन करंट डेंसिटी बोलते हैं. एक और हमने करंट डेंसिटी पढ़ी थी, दैट इज J इक्वल्स टू रो वी. अगर आपका वॉल्यूम चार्ज मोशन में है तो आप इसे एक करंट डेंसिटी से नोटेशन दे सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज इन मोशन विद वेलोसिटी v. तो इसे आपने बोला था कन्वेक्शन करंट डेंसिटी. कन्वेक्शन करंट डेंसिटी. ओके?
फ्री चार्ज के मोशन से आपने कंडक्शन करंट बोला है जिसका कि नेट चार्ज डेंसिटी 0 था। वॉल्यूम चार्ज के मोशन से आपने कन्वेक्शन करंट डेंसिटी बोला है, एज वेल एज टाइम वेरिएबल फील्ड की वजह से आप डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ अ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आई होप टाइम वेरिएबल फील्ड का कॉन्सेप्ट और उसके साथ मैक्सवेल इक्वेशन में मॉडिफिकेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। हम इसी पे बेस्ड अपना यूनिफॉर्म प्लेन वेव का जो कॉन्सेप्ट है उसको अब डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।